Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जो कि चुनावी दौरे पे हैं और भागलपुर में मौजूद हैं हमारे साथ। पहले दौर का मतदान कल समाप्त हुआ। कल के मतदान के रुझान को देखते हुए जैसा कि देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ ये मामला गया है या उधर गया? जो वोट पड़ा है हम ही लोग को पड़ा है। भाजपा में तो कंफ्यूजन है, और जो हम लोगों ने इस बार रणनीति अपनाई है उसको ये लोग समझ नहीं पाए, और अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी के उधर जाने के बाद जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ गया। पूरा समीकरण उन लोगों का ध्वस्त हो गया, और हम लोग जो है एकदम आश्वस्त हैं, एकदम कॉन्फिडेंट है। हमने ब्लॉक वाइज मीटिंग की है चारों जगह, और पूरा जो ग्राउंड फीडबैक है, जो बेस वोट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जितना वोट जदयू का था सब राष्ट्रीय जनता दल में ट्रांसफ़र हो गया है। और हम बता रहे हैं कि सारा चीज़ जो है आप देखिएगा कि एकदम चारों सीट आप लिख लीजिए, चाहे औरंगाबाद हो, नवादा हो, या गया हो, या आपका जमुई हो, इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार के एक बार फिर उधर जाने से समीकरण बिगड़ गया, थोड़ा समझाइए कैसे क्या? नहीं, अब अचानक से उधर एडजस्टमेंट कहाँ हो पाए? समय कम नहीं था। लोग आप जान रहे, अचानक से हाय वाई इधर चले गए उधर चले गए, इसका असर पड़ रहा है, लेकिन तालमेल नहीं है। वो केमिस्ट्री जो 2005-10 में दिखता था, 24 तक लग रहा है वो केमिस्ट्री खत्म हो गई है। तो जब लीडरशिप में ही केमिस्ट्री नहीं नज़र आ रहा, तो उनके जो वर्कर है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ तो दूर दूर की बात। अच्छा, 2019 का चुनाव भी आप अपने अकेले दम पे लड़े थे, भले सीट नहीं आया हो, लेकिन 2024 का ये चुनाव है। दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? दोनों में 5 सालों में क्या फ़र्क नजर आया? देखिए, 10 साल जनता ने दिया, बीजेपी का 400 पार का नारा है, और हमें पूरा विश्वास है कि इनका जो 400 का जो फिल्म है, पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया। और जो जुमला का, झूठ का जो इन लोगों ने पहाड़ सजा के रखा था, 14 में कुछ बोले तो वो तो पूरा नहीं हुआ। 14 वाली बात, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15-15 लाख खाते में देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 19 में मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 तक बोले थे, हर को पक्का मकान दे देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, चंपारण हो, वारसलीगंज हो, दोनों चीनी मिल खुलवा देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो जनता तो अब देख लिया ना कि सच्चाई क्या है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अब 24 में 400 पार, साइकोलॉजिकली कहीं नहीं। अगर कोई राम लहर वहर कुछ है कि नहीं? देखिए, एक बात समझना होगा, जनता की अपेक्षा क्या है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर चुनती है, सरकार चुनती है, एमएलए एमपी चुनते हैं, तो वो चाहते सड़क बने, बिजली की व्यवस्था हो, रोजगार हो, किसानों का आय दुगुना हो, पक्का मकान बने, सिंचाई की व्यवस्था हो। ये सारे अहम मुद्दे हैं। बिहार में पलायन रुके। बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए बीजेपी ने क्या लाया? बिहार के लिए बताइए, पूरे इनके जो घोषणा पत्र है क्या था? ना नौकरी, ना रोजगार, महंगाई कैसे कम करेंगे, गरीबी कैसे कम करेंगे। बिहार के लिए तो एकदम ही नकार दिया गया, कुछ नहीं। तो कुछ है ही नहीं 24 में इनको बोलने के लिए। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो भाजपा के तो 150 सीट नहीं आने हैं, 100 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। अब इनके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, सारी जांच एजेंसियां, कुछ गोदी मीडिया, और आप देखिएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, सारा अगर देख लें
तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ा प्रहार करते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो विपक्ष में जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कैसे आप राजा हैं, बोल दीजिए भाई उसके पीछे पड़ जाओ, तंग करो, है ना। तानाशाह बैठा है, अब पीछे पड़ गया, लगे हुए हैं लोग, तो उससे क्या होता है? उससे तो हमारी ताकत बढ़ी है। और जिन जिन लोगों पर कर रहे देखिएगा ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये उल्टा दाव जो है उन लोगों का, सोचेंगे डर जाएंगे। आप देखिए ना, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक बार दक्षिण भारत में भी बोला, राजस्थान में भी बोला, और एक इनके यूपी के एमपी संविधान खत्म कर सकते हैं। कोशिश तो जारी है, इसलिए कह रहे कि हमको प्रचंड बहुमत दो, प्रचंड बहुमत दो, 2/3 दो, तभी खत्म होगा। तो मंशा तो वही है। अमित शाह कह रहे थे कि हमको तो 2/3 पहले से बहुमत है, 300 से ऊपर तो पहले से हमको पिछली बार ही आया था, तो हमने कहाँ से मिला? कार्रवाई क्यों नहीं खत्म कर रहे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उन नेताओं को? अब भाजपा के नेता क्यों बोल रहे हैं बार बार? चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या हिदायत दिया है? बोलिएगा ना भाई। बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान, अगर उनके नेता हर प्रदेश में ये बात कह रहे हैं तो लीडरशिप के दायित्व है ना कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो खुद कुछ बोल रहे हैं, बुलवाया जा रहा है। बिहार में कितना सीट लाए? चौंकाएंगे हम लोग, चौंकाएंगे। इस बार पहले वाली स्थिति नहीं रही है, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो नई रणनीति के तहत हैं। हाँ, नहीं हम लोग तो रणनीति तो बनाना ही नहीं चाहिए। दिन भर ये लोग कूटनीति करता है। चाचा पर, मैं नीतीश जी पर आप लोग कुछ बहुत कम बोल रहे हैं। ना उनका तो सम्मान है, बुजुर्ग, हम हमेशा सम्मान देते रहेंगे उनको, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। हम तो बेटा जैसा उनके साथ रहे हैं, जैसे बेटा खड़ा होता है हम वैसे खड़े थे उनके साथ। आपका बड़ा, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आपका जो विधानसभा में था कि हम आपको कुछ कहे हैं, बहुत आने हम तो कुछ कहे नहीं उनको, हमेशा खड़े रहे। सम्मान है, सम्मान रहेगा। जब बातें हम किताब लिखेंगे तो उसमें कौन कौन लोग थे, क्या क्या था, लिखेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि रणनीति हमने बदल दी है और इस बार जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे।